करनवाड़ी, घोड़दरा, खड़की और नरसाला गांव को जोड़ने वाले शिवधुरा पादन मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर चल रहा किसान आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। वर्षों से लगातार प्रयास, 4 बार किए गए अनशन, अनेक ज्ञापन और राजस्व विभाग के आदेशों के बावजूद मार्ग से अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर नाराज किसानों ने अब आमरण अनशन का रास्ता अपनाया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता राजू निमसटकर के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में अनशनकारी संदीप उमरे का आमरण अनशन 9वें दिन में प्रवेश कर गया है। वहीं बुधवार से घोड़दरा गांव की महिला किसान रूपाली, राहुल रोगे और शालू गजानन जिवतोड़े भी आमरण अनशन में शामिल हो गई है। महिला किसानों की भागीदारी से आंदोलन को नई मजबूती मिली है। आंदोलनकारियों का कहना है कि संबंधित मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने की राजस्व विभाग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आदेश भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसे लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि प्रशासनिक आदेशों के बावजूद कार्रवाई आखिरकार किस कारण से लंबित है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सार्वजनिक रास्ते, पादन मार्गों और आवागमन के रास्तों को अतिक्रमण मुक्त रखने की स्पष्ट सरकारी नीति होने के बावजूद इस मामले में प्रशासन अपेक्षित कार्रवाई नहीं कर रहा है। महिला किसानों ने कहा कि यह केवल सड़क का मामला नहीं बल्कि उनकी आजीविका और अस्तित्व का प्रश्न है। यदि खेत तक जाने का रास्ता ही नहीं होगा तो खेती कैसे करेंगे और खेती ही नहीं होगी तो जीवन कैसा चलेगा। आंदोलन के 9वें दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस समाधान सामने नहीं आने से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। किसानों और स्थानीय नागरिकों ने वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों तथा जिला प्रशासन से इस पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर वास्तविक स्थिति की जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और शिवधुरा मार्ग को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। करनवाडी रस्त्याचे अतिक्रमण शिवधुरा उपोषणाला संदीप भाऊ बसलेले आहे। आज 8 दिवस झाले आहे, त्यांच्याकडे प्रशासनाचं लक्ष नाही आहे। प्रशासन झोपलेलं आहे की जागा आहे हे कळत नाही आहे। कारण आम्हाला शेतकरी महिलाला इथं उपोषणाला बसायची वेळ आणलेली आहे या प्रशासनाने। कारण महिलाला असं म्हणते का महिलाला हक्क हे आहे बा, पण कुठं आमचा हक्क गेलाय। आज आम्हाला उपोषण करायची वेळ आलेली आहे। कारण आज जर आम्ही उपोषणाला बसलो नाही तर आम्ही वावरामध्ये जायचं कसं, आम्ही शेती कशी करायची, शेतीचा आमचा जीवन जगण्याचा मार्ग आहे। शेती जर नाही केली तर आम्ही जीवन कसं जगाचं की मराचं, ह्या प्रश्न आमच्या समोर पडलेला आहे। आज जर आम्ही शेती केली नाही तर मरणाच्या दारावर येऊ। कारण आज पेरणीचं वेळ आलेली आहे। निसर्ग राजा पाऊस पडत आहे, पण आमच्या शेतामध्ये एक बीप सुद्धा पडलेलं नाही। कारण आम्हाला या उपोषणाला बसा लागत आहे। उपोषणाला जर आज बसलो नाही तर आम्हाला उद्या कापूस कशी आणायची ही समस्या निर्माण होणार आहे। आज जर कापूस आम्ही डोक्याला आणणार कसा, कारण आम्हाला पायी रस्ता सुद्धा मिळत नाही। शिवधुऱ्याच्या कामासाठी जर अतिक्रमण एक हटवू शकत नाही हे तहसील सरकार, प्रशासन, तर समोर का करेल। कारण आम्हाला या रस्त्यासाठी रस्त्यावर उतरा लागत आहे। तर का प्रशासन झोपलेलं आहे बा, जागवा। कारण प्रशासनानं जागा नाही झालं तर आज माझ्यासारख्या महिलेला इथं उपोषणाला बसा लागत आहे। तर का बा दुसऱ्यावर का अत्याचार करणार नाही हे तहसील प्रशासन, हे मला कळालं। कारण संदीप भाऊ आज 8 दिवस झाले त्याच्याकडे लक्ष देत नाही, म्हणून आम्हाला नाईलाजाने त्याला त्रास भोगावा लागत आहे। म्हणून आम्ही आज इथं अन्नत्याग आंदोलनाला बसून राहिलेलो आहे। कारण मला माहित आहे, कारण आज जर आम्ही शेती नाही केली तर उपाशी मरू। पण ह्या सरकारला प्रशासनाला जाग येत नाही। कारण जागा हो प्रशासना, कारण आमच्यावर लक्ष दे। कारण आज जर आम्ही शेती नाही केली तर आम्ही काय करू। आम्हाला जर आमदार जर निवेदन मागत असेल उपोषणाला बसायला, आमच्याकडे लक्ष नसन देत तर का फायदा। आमदार सुद्धा इथं येत नाही, कोणी आम्हाकडे का लक्ष देत नाही। तर खरंच माझ्या सरकार मायबापाला हात जोडून नम्रपणे विनंती आहे का इथं या, आम्हाला न्याय द्या। मी प्रिया, खरंच मी तुमच्या समोर हात जोडून विनंती करतो, पाया पडतो। सरकार मायबापो, माझ्यासाठी न्याय द्या।